बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसके अंदर कोई गुण अवगुण नहीं होते, वो अच्छा बुरा कुछ नहीं जानता। एक कोरे कागज की तरह होता है, आप उस पर जो लिख दो वो लिखा जाएगा, कुछ भी नहीं जानता वो बालक। अब जब बड़ा होकर उसके अंदर कोई अवगुण आ जाए, बड़ा होकर उसके अंदर कोई दुर्गुण आ जाए, कोई बुराइयां आ जाए, तो आप एक बात बताइए, अपने मन से जवाब दीजिए, उसके अंदर जो बुराइयां आई हैं, जो अवगुण आए हैं, इसका दोषी कौन है? वो बालक इसका दोषी है या फिर उसके माता पिता इसके दोषी हैं? कई माता पिता लोग हम लोगों के पास में आते हैं और कहते हैं बेटा बात नहीं मानता, बेटी बात नहीं मानती। हम एक बात यहाँ से कहें, भले ही आपको बुरी लगे पर बात सत्य यही है, यदि आपने बचपन में बच्चों को संस्कार नहीं दिए और बड़े होकर यदि बच्चों का दोष कह रहे हैं तो आप गलत हैं। वहाँ पर वो बच्चे दोषी नहीं है, वहाँ पर वो माता पिता दोषी हैं। वहाँ पर गलती उस संतान की नहीं है, उस बच्चे की गलती नहीं है, वहाँ पर उन माता पिता की गलती है कि जब समय था संस्कार देने का, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सिखाने का, तब तो आपने ध्यान दिया नहीं। अब मनमाने जब वो आचरण सीख गया, तब आप फिर दोष देते हो कि बालक बात नहीं मानता। तो इसमें माता पिता की गलती है। आपसे एक बात कहें, बच्चे पैदा कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे पैदा कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो कुत्ता बिल्ली रोज ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, ऐसे पशु पक्षी जानवर रोज बच्चे पैदा कर करके छोड़ रहे हैं। बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल संतान को जन्म दे देने से कोई व्यक्ति माँ बाप नहीं बन जाता। जब तक आपने उसके अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं किया, जब तक आपने उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए, तब तक आप वास्तव में माता पिता कहलाने योग्य नहीं है। वो माँ बाप उस संतान के, उन बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिसने बाल अवस्था से लेकर जवानी तक उसको अच्छे संस्कार ना दिए। उनका दुश्मन कोई दूसरा नहीं, वो माँ बाप उनके दुश्मन हैं। आजकल लोग करते क्या हैं, बच्चों का जन्म हुआ नहीं, अब बच्चे थोड़े से बड़े हुए नहीं, किसी बढ़िया स्कूल में एडमिशन मिल गया, अब बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल गया, माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं। क्यों? अब तो बच्चे को बढ़िया स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है तो पढ़ लिख जाएंगे, सब सीख जाएंगे। पर एक बात आपसे कहें, स्कूल में कॉलेज में किताबों की विद्या पढ़ाई जाएगी, आपके संस्कार नहीं पढ़ाए जाएंगे। एक सुंदर चरित्र का निर्माण एक स्कूल कॉलेज में नहीं बनेगा, वो माता पिता को बनाना पड़ेगा। आजकल माता पिता बच्चे को जन्म देकर उसको संस्कारी नहीं बना रहे हैं, उसको व्यापारी बना रहे हैं। बस उसको पेट पालने की विद्या सिखा रहे हैं, जीवन को सुंदर बनाने की विद्या नहीं सिखा रहे हैं। बच्चे को एक व्यापारी मत बनाओ, केवल उसको पैसे छापने की मशीन मत बनाओ, उसके अच्छे संस्कार उसके अंदर दो। आजकल बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, बच्चों से क्या, आजकल बूढ़े बुजुर्ग लोगों से पूछो, मैया बाबा किसी से भी पूछो, उनको पूछो भैया हमारे सनातन धर्म में कितने पुराण हैं, तो उनको ये पता नहीं है कि कितने पुराण हैं। उनसे पूछो कितने शास्त्र हैं, कितने ग्रंथ हैं, उनको ये पता नहीं है। आज किसी बच्चे से पूछ लो कि आपको हनुमान चालीसा याद है, तो उसको हनुमान चालीसा याद नहीं होगा। और उससे पूछो कि आपको किसी मूवी के कोई फिल्मी गाने याद हैं, तो 5-6 साल का बच्चा 2-4 गाने ऐसे सुना देगा। अब इसमें किसकी गलती आप कहोगे? इसमें उनके माता पिता की गलती है। आपने उसको सिखाया नहीं तो वो सीखेगा कहाँ से? आपने उनको बताया नहीं तो उसको आएगा कहाँ से? आजकल बच्चों को मानस की चौपाइयाँ याद नहीं है, हनुमान चालीसा याद नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि हमारे सनातन धर्म में कितने देवता हैं, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, उनको ये पता नहीं है। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें उन माता पिता की गलती है कि आपने नहीं सिखाया।
बच्चे पैदा करके तो आपने छोड़ दिए, पर उनका चरित्र नहीं बनाया। आजकल के बच्चों को बुरा मत मानना, पर बात बिल्कुल सच है। उनको बैठने उठने का हुनर नहीं है, बात करने का उनको ढंग नहीं है। किस बहन बेटी को किस दृष्टि से देखना है वो देखने की उनके पास दृष्टि नहीं है। किस बहन से किस बेटी से कैसे बात करना है, कैसा व्यवहार करना है, ये उनके अंदर गुण नहीं है। ये कौन सिखाएगा? कोई दूसरा नहीं सिखाएगा, ये आपको खुद सिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। आजकल तो ऐसा समय है, वहीं बैठकर बाप वहीं बैठकर मंद्रापान कर रहा है, बगल में बेटे को बिठाकर मंद्रापान करा रहा है। ऐसे में सुंदर चरित्र बनेगा बच्चों का, ऐसे में कुछ सीखेंगे। ऐसे में वो तो नरक में जाएंगे ही, आपको भी नरक में लेकर जाएंगे। इसलिए केवल बालकों को, बच्चों को पैदा कर करके मत छोड़ो, उनमें संस्कार दो। कम से कम इतने संस्कार उनमें होने चाहिए कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, बड़ों का कितना सम्मान करना है, छोटों से कैसे व्यवहार करना है। कोई बूढ़ा बुजुर्ग मिल जाए तो उसके साथ कैसा व्यवहार हमें करना है, इतनी समझ तो बच्चों में होनी चाहिए ना। इतना तो हमें उनको सिखाना चाहिए। ये तो हमारा ही कर्तव्य, कोई दूसरा तो सिखाएगा नहीं, पर हम सिखाना नहीं चाहते। आज लोगों से हर जगह सत्संग में कहते हैं बच्चों को लेकर आया करो, अपने बेटे बेटियों को लेकर आया करो। कम से कम जो चीज आप उनको नहीं बता पा रहे हैं तो कम से कम सत्संग में तो वो सीखे, सत्संग में आकर तो वो जाने। पर आप उसको अपना कर्तव्य नहीं समझते। जब कर्तव्य नहीं समझोगे तो अंत में यही होगा कि आपका अपना खून, आपका बेटा आपको पानी भी नहीं देगा। अंत में ऐसे ही पड़े पड़े चले जाओगे, पानी भी देने वाला नहीं है, क्योंकि आपने उनको सिखाया नहीं, उनको बताया नहीं। इसलिए महाराज बच्चों में संस्कार दो, बच्चों को सिखाओ। जब सिखाओगे नहीं तो उनका चरित्र अच्छा नहीं बनेगा, उनका जीवन बिगड़ जाएगा। और जीवन बिगड़ा तो कभी भी ना वो अपना जीवन संवार पाएंगे और ना ही उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उनका वो जीवन संवार पाएंगे। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं तो आप 24 घंटे में 10 मिनट तो आप ऐसे निकालो कि अपने बच्चों के पास बैठो। 10 मिनट बैठकर उनको समझो कि उनके मन में क्या चल रहा है, कहीं वो किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। उनकी संगति को जानो कि वो किसकी संगति कर रहे हैं, कहीं किसी गलत संगति में तो नहीं फंसे। ये आप ही देखोगे, आप ही उनको समझाओगे, कोई दूसरा नहीं आएगा समझाने के लिए। आज हम लोग यहाँ कथा कहने के लिए आ गए तो थोड़ी देर के लिए आपको समझा दिया, लेकिन नित्य प्रति इन वचनों पर आपको चलना पड़ेगा, तब आपके बच्चे समझेंगे। दूसरे के कहने पर नहीं समझते महाराज। एक बात को 10 बार सुनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाकर बच्चे समझेंगे। तो ये आपका कर्तव्य है। बच्चों को, अपने बच्चों का भी अच्छा चरित्र बनाओ, अपनी बेटियों को भी अच्छा जीवन निर्माण करने की शिक्षा उनको दो। बेटियों को भी ऐसी शिक्षा दो कि आप जहां भी रहें, जिस घर में रहें, तो उनकी मान सम्मान की, उनकी मान प्रतिष्ठा की सारी जिम्मेदारी, कहते ना एक बेटी के हाथ में होती है। जब एक बेटी जन्म लेती है तो जन्म लेने के बाद पिता के घर की जिम्मेदारी बेटी के हाथ में आ जाती है। और जब विवाह होकर दूसरे घर में जाती है तो ससुराल पक्ष के पति की जिम्मेदारी, पति के सम्मान की जिम्मेदारी उस बेटी के हाथ में आ जाती है। और जब वो एक माँ बनती है ना, तो माँ बनने के बाद एक संतान के संस्कार के निर्माण करने की जिम्मेदारी एक बेटी के अंदर आ जाती है। तो अपनी बेटियों को भी अच्छे संस्कार दो, उनको भी अच्छाई बुराई का अंतर सिखाओ कि कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य बुरा है। ये सब हमें ही सिखाना पड़ेगा, कोई दूसरा तो नहीं आएगा महाराज। आप नहीं सिखाओगे तो देखो, हम जो बात आपसे कह रहे हैं शायद किसी को बुरी भी लग रही हो, लग जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो बात आपसे कह रहे हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहे हैं, अपने मतलब के लिए नहीं कह रहे कि इसमें हमारा कोई मतलब है या हमारा कोई स्वार्थ है।
ये बात हम आपके हित के लिए कह रहे हैं, आपके परिवार के हित के लिए कह रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के हित के लिए कह रहे हैं कि उनका भविष्य अच्छा बने, उनका जीवन अच्छा बने। वरना आजकल तक का समय तो देखा जाए, ना ही वो संस्कार बच्चों में बचे हैं और ना ही वो संस्कार बच्चियों में बचे हैं। अब इसमें उन बच्चियों की गलती नहीं है, उनके घर में जो बड़े बैठे हैं, जो उनके माता पिता हैं, जो दादा दादी हैं, उनकी गलती है, उन्होंने सिखाया है। तो सच्चे माँ बाप वही है जो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार हैं।